अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पर अंग्रेज़ आए दिन बहुत सी दूसरी बातें करता रहता है जिनसे हम अक्सर इंस्पायर भी होते हैं, वहाँ उसने एक बड़ी ही पते की बात की है। वो कहता है कि जी रीड द रूम। अब इस रीड द रूम का मतलब ये है कि आप जिनसे मुखातिब हैं, जिन लोगों में आपका उठना बैठना है या जिस जगह पर आप रह रहे हैं, वहाँ के लोगों के जज़्बात, उनके एहसासात, उनकी फीलिंग्स को समझें, महसूस करें और उसी हिसाब से अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी टोन, अपना हुलिया, गर्ज़, अपना तौर तरीका, अल्फाज़, गुफ्तार, टोन उस मौका-ए महल की मुताबिकत से रखें, अगर आप मकबूलियत चाहते हैं तो। वरना आप टोन डेफ कहलाए जाते हैं, बेहिस, इर्द-गिर्द के माहौल से मुकम्मल अनजान, नादान कठपुतलियाँ। आजकल का जो मौसम पाकिस्तान का है वो नरम भी है और गर्म भी है। तहरीक का बाकायदा आगाज हो रहा है, लोग बेचैन हैं, बेबस हैं, धमाकों में बच्चे मर रहे हैं, खान साहब जेल में हैं, डॉक्टर यास्मीन साहिबा की तबीयत खराब है। जो जेल से बाहर आता है अपने वजन असल वजन से कई गुना कम होकर आता है, नकाहत ज़दा। सोशल मीडिया वॉरियर्स तक की शक्लों पर 3 साल की जो मुसाफत है उसके आसार दिखाई देने लगे हैं। खान साहब के दोनों बच्चों के इंटरव्यू ने सख्त से सख्त दिल पिघला दिए हैं। मई का महीना है, जून जुलाई सर पे खड़ा है, लोग पंखों के लिए बिलबिला रहे हैं, बिजली के बिलों पे तड़प रहे हैं, घर तंदूर बन चुके हैं। लीडर का जेल से पैगाम आता है कि उसका सेल तपकर तंदूर बन जाता है और ये वहां पे उसका दूसरा साल है। बुशरा बीबी आज गिरी हैं। इन सब के बाद खुशी तो क्या, कोई चहकता हुआ भी दिखेगा, कोई बच्चा भी इटलाता खिलखिलाता मेरे सामने दिखेगा तो वो मुझे पसंद नहीं आएगा। पुराने जमाने में मेरे बचपन की बात है, मोहल्ले पड़ोस में अगर कोई गम की खबर या परेशानी की बात होती तो घरों में माएं टीवी तक पाबंदी पर पाबंदी लगा देती थी कि कहीं आके टीवी की आवाज से किसी पड़ोसी जिसका दिल दुखा है उसको ये नहीं लगे कि हम तो बैठे खुशियां मना रहे हैं। दूर क्यों जाना, जब कोई अस्पताल में स्टाफ कोई इमरजेंसी में ऊंची आवाज से हंसता है तो उसके हंसी ठट्टे को डिस्करेज किया जाता है कि आपको क्या पता कि कौन सा मरीज का अटेंडेंट किन हालात से गुजर रहा हो। और उसके बाद से ये सुनाई देता जाता है जी इमरान खान तो रिलीज हो जाएंगे, उनको ढंग का डॉक्टर तक तो दे नहीं रहे हैं, डॉक्टर यास्मीन को प्रॉपर मेडिकल केयर तो मिल रही ही नहीं रही है, तो वो किस सुराख से, किस रस्ते से, किस जरिए से वापस आ रहे हैं। ये तिफल तसलियां, ये गोलियां, ये टॉफियां, ये मेरा जो शऊर का जागा हुआ जिन है वो इनसे नहीं बहलता। मुझे इन सब हालात और वाकयात के सामने पड़ी दुनिया की हर नेमत जहर लगने लगती है। मजबूरी ना होना और नौकरी पर तैयार ना होके आना पड़े तो नाइट सूट में बंदा वर्क फ्रॉम होम कर ले, उस तक में दिल नहीं लगे। फिर मेरे सामने से कोई खुशी से चहके तो वो मुझे कितना ही पसंद क्यों ना हो, उसने कितनी ही कुर्बानियां क्यों नहीं दी हो, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो चहकते हुए एसी में बैठकर बोले, खूबसूरती से सेट हुए हुए बालों के साथ बोले, मुक्का लहराए या लोकल एनेस्थीसिया में नारे लगाए, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तपती हुई जमीन पर बैठी अलीमा खान की गुफ्तगू का इंतजार रहेगा जो कम से कम धूप में खड़े होकर पूरा बयान रिकॉर्ड करवाती हैं, फिर बेशक वो अपने घर जाती हो आराम से तो खैर वो उस वक्त भी नहीं होती। इसीलिए मुझ समेत पूरे पाकिस्तानियों को उनके मैसेज का इंतजार रहता है, उनकी वीडियो का इंतजार रहता है कि वो मेरे पास मैसेज आए और मैं घर घर पहुंचा दूं, हर उस इंसान तक पहुंचाऊं जो उन खान साहब के लिए फिक्रमंद बैठा है। मुझे मेरा कप्तान चाहिए, मुझे इमरान खान की ज़रूरत है। हम 3 साल की मुसाफत तय करके हम आज तक यहाँ पे पहुंचे हैं, हम एक फैमिली बन चुके हैं, हमने एक साथ जलसे अटेंड किए हैं, हम वो हैं जो खान साहब की शक्ल देखकर, उनका बयान सुन के, उनके सदके देखकर दिन का आगाज करते हैं। हमें ना उनको ऑटोग्राफ चाहिए ना फोटोग्राफ, हमें वो पूरे का पूरा आज़ाद चाहिए, हमारे बीच में चाहिए। वो सिर्फ कासिम या सलमान के वालिद नहीं है, वो इस पूरी कौम का बाप है और डॉक्टर यास्मीन राशिद का रुतबा इस कौम की माँ जैसा है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो, एंड इफ यू कैन नॉट रीड द रूम, start reading the comments under your TikToks. Pakistan, Zindabad.